हेलो। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले, जैसे कि सभी बच्चों ने अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया है। अब कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि हमको ध्यान रखना है, वीडियो में कंप्लीट बात करेंगे। वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को होता है या फिर आपका डाउट होता है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। सभी को पता है कि 2 जून से लेकर 9 जून के बीच में क्या है, उनके एग्जाम है। एडमिट कार्ड भी सबने डाउनलोड कर लिया है। और एडमिट कार्ड में कुछ यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन लिखे दिख रहे होंगे, मतलब कि निर्देश लिखे हैं। उनको हमको ध्यान पूर्वक पढ़ना है और हमको समझना है कि क्या क्या बताया गया है हमारे इंस्ट्रक्शन में। तो ये क्या है, आपका एडमिट कार्ड है। यहाँ पर आपका अप्लाई फॉर लिखा है, मतलब कि आपने किस ग्रुप के लिए अप्लाई किया है। सेंटर डिटेल दी गई है यहाँ पर, एग्जामिनेशन सेंटर एंड एड्रेस, कि जो आपका सेंटर है वो कहाँ पर गया है, क्या एड्रेस है। ठीक है। रिपोर्टिंग डिटेल बताई गई है। रिपोर्टिंग टाइम क्या है आपका, 3 बजे है। और गेट क्लोजिंग टाइम, मतलब कि जो आपका गेट है वो 4 बजे क्या होगा, बंद हो जाएगा। यहाँ पर एग्जाम डेट एंड टाइम बताया गया है कि जो आपका एग्जाम है किस तारीख को है, तो 6 जून को है, मतलब कि सैटरडे को है। और एग्जाम टाइम मतलब कि 4 बजे से लेके 6 बजे तक क्या है, 6:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा। कितने बजे तक? 4 बजे से लेके आपका 6:30 बजे तक आपका एग्जाम है, मतलब कि आपका 2.5 घंटे का क्या है, आपका एग्जाम रहेगा। ठीक है, समझ में आ गया। पहले ऊपर क्या बताया गया है, हमारा ग्रुप बताया गया है कि हमने किस ग्रुप के लिए अप्लाई किया है। सेंटर डिटेल दी गई है यहाँ पर, हमारा सेंटर कहाँ गया है और एड्रेस उसका। साथ ही साथ यहाँ पर आपका सेंटर कोड भी क्या है, मेंशन है। रिपोर्टिंग डिटेल है आपकी, मतलब कि रिपोर्टिंग टाइम क्या है, 3 बजे है। गेट क्लोजिंग टाइम आपका क्या है, 4 बजे है। एग्जाम डेट टाइम, ठीक है, एग्जाम कब है, 6 जून को है। दिन आपका सैटरडे है। एग्जाम टाइम 4 बजे से लेके 6:30 बजे, मतलब आपका 2.5 घंटे का क्या होगा, पेपर होगा। सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड आपका ये टेस्ट होगा। तो अगर हम, हमारा जैसे 4 बजे पेपर, हमारा 3 शिफ्ट में क्या है पेपर है, 8 बजे है, 12 बजे है, 4 बजे है। तो यहाँ पर आपका तीसरी शिफ्ट में क्या है, पेपर है। तो उससे पहले हमें, जैसे कि 4 बजे से है, तो हमें 1 घंटे पहले 3 बजे क्या करना है, वहां पर पहुंच जाना है। 4 बजे क्या होगा, गेट बंद हो जाएगा। इसके बाद हमें यहाँ एग्जाम हॉल में घुसने नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपके कुछ इंस्ट्रक्शन लिखे दिख रहे हैं, उन इंस्ट्रक्शन को क्या करना है, हमको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। तो पहले मतलब की लाइन में हमारा बताया गया है, कृपया परीक्षा शुरू होने से 60 मिनट पहले आवंटित केंद्र पर रिपोर्ट करें। जैसे कि हमारा क्या है, 4 बजे से एग्जाम है, तो हमें 1 घंटे पहले, 60 मिनट पहले ही अपने एग्जाम सेंटर पे क्या करना है, पहुंच जाना है। 4 बजे हमारा गेट बंद हो जाएगा, उसके बाद हमको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अपने एग्जाम सेंटर पर 60 मिनट पहले ही क्या करना है, पहुंच जाना है। फिर हमारा बताया गया है, ऊपर दी गई उम्मीदवार की सभी व्यक्तिगत जानकारी उम्मीदवार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार है। अभ्यर्थी की किसी भी गलती के लिए परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। एडमिट कार्ड में जितनी भी आपकी डिटेल लिखी गई है वो आपके द्वारा ही दी गई है। ठीक है, अपने आप से कोई भी डिटेल वहां पर नहीं लिखी गई है। एडमिट कार्ड में कोई भी गलती होती है तो उसके लिए आप खुद जिम्मेदार हैं, परिषद जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपनी डिटेल देख लेना। गलती होती है तो वो आपकी ही गलती है, परिषद की कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी। फिर आपको बताया गया है, उम्मीदवार को इस एडमिट कार्ड की एक मुद्रित प्रति तथा मूल रूप के वैध फोटो, पहचान पत्र यथा आधार कार्ड, पासपोर्ट, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, अंतिम बार स्कूल गए स्कूल की आईडी कार्ड इत्यादि परीक्षा केंद्र पर साथ लाना क्या है, अनिवार्य होगा। आपको क्या करना है, एडमिट कार्ड लेके जाना है। ठीक है, आपको क्या करना है, कलरफुल एडमिट कार्ड निकलवा लेना है। एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी साथ में लेके जानी है। फिर आपको कोई भी अपना वैध फोटो पहचान, जैसे कि आपका आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, ठीक है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है। और अंतिम बार जब भी आप स्कूल गए हैं तो स्कूल का आईडी कार्ड, जो भी आपका आईडी कार्ड मिलता है वो भी आपको क्या करना है, परीक्षा केंद्र पर अपने साथ ले जाना क्या है, अनिवार्य है। तो आपको बिल्कुल भी अपने एडमिट कार्ड को, आईडी प्रूफ को घर पे नहीं भूलना है। ठीक है, क्या क्या ले जाना है, एडमिट कार्ड आपको ले जाना है, एडमिट कार्ड की फोटोकॉपी ले जाना है, साथ ही साथ कोई भी वैध फोटो पहचान, जैसे कि आधार कार्ड है, पासपोर्ट है, वोटर कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सब आपको क्या करना है, अपने साथ लेके जाना है। तथा अंतिम बार जब भी आप स्कूल गए हैं
तो स्कूल का आईडी कार्ड भी आपको अपने साथ क्या करना है, एग्जाम सेंटर पर लेके जाना है। फिर यदि आपका फोटो अस्पष्ट है या एडमिट कार्ड पर मुद्रित नहीं है तो अपने पासपोर्ट साइज 2 फोटोग्राफ लाएं, ठीक है, जो आपने ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपलोड किए हैं। जो भी आपके क्या है उस पे एडमिट कार्ड पे फोटो लगा है, उसी फोटो को आपको 2-3 साथ में लेके जाना है, साथ ही अपने सिग्नेचर भी लेके जाना है। अगर आपका फोटो वहां पर साफ नहीं आ रहा है तो वहां पर क्या होगा, मांगा जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 2 से 3 फोटो आपको अपने साथ लेके जानी है। कैसी फोटो लेके जानी है, जो कि आपकी एडमिट कार्ड पे लगी है वही फोटो सेम आपको अपने साथ लेके जाना है, ठीक है। फिर है निर्धारित समय के बाद किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। अगर आपका टाइम क्या है, गेट क्लोजिंग टाइम आपका 4 बजे, आप 4 बजे के बाद आते हैं एग्जाम सेंटर पे, तब आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। फिर आपका क्या है, निर्देश का पालन नहीं करने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी। कलाई घड़ी, ठीक है, जो भी आपकी वॉच है, कैलकुलेटर है, लॉक टेबल है, मोबाइल फोन है, किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का उपयोग परीक्षा हॉल में ऑन या ऑफ मोड में नेटवर्क इंटरफेस की अनुमति नहीं है। अगर आपके पास क्या है, कलाई घड़ी है, कैलकुलेटर है, लॉक टेबल है, मोबाइल फोन है, या फिर कोई भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, तो उसे क्या करना है, एग्जाम सेंटर के बाहर ही दे देना है। अगर आपके साथ मम्मी गई हैं, पापा गए हैं, भैया गए हैं, भाभी गई हैं, जो भी गई हैं, उनको बाहर ही पकड़ा देना है, एग्जाम हॉल में लेके आपको नहीं जाने दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीदवार के ऐसी किसी भी वस्तु के साथ पाए जाने पर उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जाएगी और उसकी उम्मीदवारी भी क्या होगी, रद्द कर दी जाएगी। अगर आपके पास कलाई घड़ी पाई जाती है, कैलकुलेटर पाया जाता है, लॉक टेबल पाई जाती है, मोबाइल फोन पाया जाता है, या फिर अन्य किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पाया जाता है, तो आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई दी जाएगी और आपको उम्मीदवारी से क्या होगा, रद्द कर दिया जाएगा, ठीक है। परीक्षा में नकल करते हुए पकड़े जाने पर अभ्यर्थी को अभ्यर्थन समाप्त कर दिया जाएगा तथा नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, किसी भी प्रकार की वहां पर आपको नकल नहीं करनी है। उम्मीदवार को यह प्रवेश पत्र काउंसलिंग एवं प्रवेश तक अपने पास अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखना है, ठीक है। जैसे कि जो भी आपका ये एडमिट कार्ड है, आपको अपना एडमिट कार्ड अपने पास सेफ रखना है। जब वहां पर काउंसलिंग होगी, आपका एडमिशन प्रोसेस होगी, तो वहां पर आपका एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। तो ये सारे के सारे इंस्ट्रक्शन है जो कि आपको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है और समझ लेना है। टाइम से अपने एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाना है। पानी की बोतल लेके जाना है, वो भी ट्रांसपेरेंट आपको लेके जाना है। हो सकता है आपको एग्जाम में पानी मिल जाए, पर अगर आप बोतल लेके जा रहे हैं तब भी आप ट्रांसपेरेंट ही बोतल लेके जाएं। बाहर करते हैं कि नहीं ले जाना है, तो आपको क्या करना है, बोतल को बाहर रख देना है। तो जो भी आपके इंस्ट्रक्शन है वो वीडियो में हम लोगों ने कंप्लीट बात किए हैं। कोई भी आपको एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड डाउट होता है, आप चैट सेशन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।